दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दून कोचिंग पर। तो आज आपके लिए जैव विविधता की नई क्लास लेके आए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इससे पहले क्लास में हमने नेशनल पार्क कर दिए हैं। नेशनल पार्क कितने उत्तराखंड में? 6। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 7। और इसमें एक और टॉपिक है छोटा सा, वो करेंगे हम कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व आरक्षित क्षेत्र, ये है उत्तराखंड में 4। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 7 है। तो सबसे पहले करेंगे आज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जब हमने नेशनल पार्क कर रहे थे तो उसमें देखा था कि जो उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम था और उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम था, उसमें जो नेशनल पार्क थे। और इसी प्रकार जो अभी हम करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेंगे वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य ये करेंगे। तो इसमें भी देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम की ओर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्रम। और फिर देखेंगे हम उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का क्रम। तो है कि कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? 7 है। तो इनका क्रम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर। तो सबसे जो पहला पड़ता है मसूरी। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सबसे पहला पड़ता है मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद पड़ता है गोविंद। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहला मसूरी है और दूसरा पड़ गया गोविंद। दूसरा है गोविंद। पहला हो गया मसूरी, दूसरा हो गया गोविंद और तीसरा है केदारनाथ। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और चौथा हो गया सोना नदी। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोविंद, मसूरी, गोविंद, केदारनाथ और सोना नदी। और पांचवा हो गया नंदौर। नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद हो गया अगला विंसर। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बस विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद हो गया अगला, नेक्स्ट है अस्कोट। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इनका क्रम हो गया सबसे पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहला हो गया मसूरी, दूसरा हो गया गोविंद और तीसरा हो गया केदारनाथ, चौथा हो गया सोना नदी, पांचवा हो गया नदौर और छठा हो गया विंसर और सातवां हो गया अस्कोट। ये इनके क्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर। ये पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। तो इसके अलावा देखते हैं जो ये मसूरी है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो मसूरी वाला है ये पड़ता है हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देहरादून डिस्ट्रिक्ट। और इसके बाद जो गोविंद है ये पड़ता है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी गोविंद हमारा जो है नेशनल पार्क भी था। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है हमारी उत्तरकाशी में। और इसके बाद जो केदारनाथ है ये पड़ता है हमारा चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग, चमोली और रुद्रप्रयाग में पड़ता है हमारा केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद जो सोना नदी है ये पड़ता है हमारा पौड़ी में।
ये पौड़ी में है, सोना नदी पौड़ी में है। और इसके बाद जो नंदौर है, नंदौर पड़ता है हमारा, ये पड़ता है हमारा नैनीताल में, नैनीताल प्लस चंपावत, नैनीताल और चंपावत में पड़ता है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद जो ये विंसर है, ये पड़ता है हमारा अल्मोड़ा में, विंसर पड़ता है हमारा अल्मोड़ा में। और लास्ट अस्कोट है, ये पड़ता है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में। तो ये 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे पहले जो है पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं, सबसे पहले पड़ता है मसूरी, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। फिर दूसरा पड़ता है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारा उत्तरकाशी में है। और तीसरा पड़ता है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारा चमोली और रुद्रप्रयाग में है। और चौथा पड़ता है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पौड़ी में है। और नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नैनीताल प्लस चंपावत में है। और विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में है। और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारा पिथौरागढ़ में है। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा आगे उत्तर से दक्षिण की ओर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनका क्रम देखते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले ऊपर क्या पड़ता है, उत्तरकाशी पड़ता है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, गोविंद, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ऊपर है, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद पड़ता है केदारनाथ, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद पड़ता है मसूरी, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद पड़ता है अस्कोट, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद पड़ता है विंसर, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और इसके बाद पड़ता है हमारा सोना नदी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और लास्ट पर बची हमारा एक नंदौर, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। सबसे पहला है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दूसरा है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तीसरा है मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चौथा है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब पांचवा है विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छठा है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सातवां है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये जो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पड़ता है हमारा उत्तरकाशी में, केदारनाथ है ये पड़ता है चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में, अब मसूरी पड़ता है हमारा देहरादून में, और अस्कोट पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ में, और विंसर पड़ता है हमारा अल्मोड़ा में, और सोना नदी पड़ता है पौड़ी में, और नंदौर पड़ता है हमारा नैनीताल प्लस चंपावत में। ये हो गया इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, ये है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। अब इसके बाद जो देखते हैं इनका जो मैप में है, तो मैप में ये इसी प्रकार है। मैप में देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। ये मैप में देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले पड़ता है हमारा मसूरी, ये पड़ता है मसूरी, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मसूरी। इसके बाद जो पड़ता है हमारा गोविंद, गोविंद पड़ता है हमारा ये उत्तरकाशी में, ये पड़ता है गोविंद उत्तरकाशी में। और इसके बाद पड़ता है केदारनाथ, चमोली और रुद्रप्रयाग में, ये पड़ता है केदारनाथ, चमोली और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद पड़ता है हमारा सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सोना नदी पड़ता है हमारा पौड़ी में। तो इसके बाद ये पौड़ी में सोना नदी, मान लो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोना नदी के बाद पड़ता है हमारा नंदौर, ये पड़ता है अल्मोड़ा में, ये है नंदौर, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद पड़ता है विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और विंसर जो पड़ता है हमारा अल्मोड़ा में पड़ता है विंसर, विंसर
और इसके बाद पिथौरागढ़ में पड़ता है अस्कोट, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये इनका पश्चिम से पूर्व के और क्रम में, ये पहला मसूरी हो गया, दूसरा गोविंद हो गया, तीसरा केदारनाथ, चौथा सोना नदी, पांचवा नंदौर, छठा बिनसर और सातवां अस्कोट। ये हो गया इनका पश्चिम से पूर्व के और क्रम। और इसके बाद देखेंगे हम उत्तर से दक्षिणी की ओर, इनका क्रम देखेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे ऊपर कौन सा पड़ेगा? गोविंद, सबसे ऊपर पड़ेगा गोविंद, और इसके बाद पड़ेगा केदारनाथ, इसके बाद पड़ेगा हमारा केदारनाथ, केदारनाथ, इसके बाद पड़ेगा केदारनाथ, फिर पड़ेगा मसूरी, फिर पड़ेगा मसूरी, और इसके बाद है अस्कोट, इसके बाद है अस्कोट, और इसके बाद पड़ गया विंसर, ये पड़ गया हमारा विंसर। इसके बाद है सोना नदी, सोना नदी, और लास्ट में पड़ गया नंदौर। तो ये इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। अब इसके बाद इनके बारे में एक एक के बारे में देखेंगे अब आगे। सबसे पहले देखेंगे गोविंद वन्य जीव अभयारण्य, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सबसे पहले देखते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। इसकी जो स्थापना कब होती है? 1955 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है। और ये गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारा उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में, ये हमारा उत्तरकाशी में है। और इसका जो एरिया कितना है? एरिया इसका 485 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जो गोविंद नेशनल पार्क था, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये स्नो लेपर्ड के लिए, स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध। हिम तेंदुए के लिए, हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है कौन? गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गोविंद नेशनल पार्क। और जो गोविंद नेशनल पार्क था, गोविंद नेशनल पार्क था, यहाँ पर जो है 2009 में क्या बनाया गया था? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ 2009 में जो है हिम तेंदुए के लिए एक प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ की शुरुआत की गई थी। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट, हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड की शुरुआत, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत की गई 2009 में। कहाँ से? गोविंद नेशनल पार्क से। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा 2020 में जो है, जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया था, पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था? हमारा गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाया गया था 2020 में। और ये उत्तराखंड में जो है, ये एकमात्र हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है उत्तराखंड में। कहाँ पर है ये? गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, उत्तराखंड में एकमात्र है। और इसके आगे देखते हैं, अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसकी जो स्थापना होती है, कब होती है? 1972 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
बनाया जाता है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और इसका जो एरिया है कितना है, 975 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है ये है चमोली प्लस रुद्रप्रयाग। चमोली और रुद्रप्रयाग में ये जो फैला हुआ है, इसमें जो है सबसे पहले 1972 में, सबसे पहले 1972 में जो ये शुरुआत की गई कस्तूरी मृग परियोजना, कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई 1972 में। कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत। कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई 1972 में केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। और इसके बाद जो है यहाँ पर जो अधिकतर जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर क्या पाई जाती है, औषधियाँ पाई जाती है, औषधियाँ पाई जाती है। और इन्हीं औषधियों के लिए IUCN द्वारा इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। इसके बाद जो है 1973 में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की गई। और 1973 में जो है कस्तूरी मृग को 1973 में IUCN द्वारा कस्तूरी मृग को विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया, 1973 में IUCN द्वारा जो कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत 72 में की गई थी। और 73 में जो है IUCN द्वारा इसको जो है विलुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया। और इसके बाद 1974 में क्या होता है, 1974 में जो है कस्तूरी मृग को रेड डाटा बुक में रखा गया, रेड डाटा बुक में रखा गया, शामिल किया गया। तो रेड डाटा बुक क्या होती है, जो जिस प्राणी मतलब ये जो मृग है ये विलुप्त हो गए थे वहां पर, तो विलुप्त के कगार पर थे, जो भी चीज विलुप्त के कगार पर होती है उसको जो है रेड डाटा बुक में रखा जाता है। जो विलुप्त प्राय चीज होती है उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। इसके बाद जो है 1982 में एक जो है कस्तूरी मृग के लिए जो है क्या खोला गया, प्रजनन केंद्र खोला गया, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया। कब, 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया। और कहाँ खोला गया, ये खोला गया चमोली में जो है 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया। और इसके अलावा 1977 में भी एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया, तो ये 1982 में कहाँ खोला गया था, चमोली में। और 1970 में कहाँ खोला गया था, ये खोला गया था बागेश्वर में, ये बागेश्वर में खोला गया था। तो ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, स्थापना 1972 में होती है और इसका एरिया है 975 किलोमीटर स्क्वायर है। और सबसे पहले जो है यहाँ पर 1972 में कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत की जाती है। और ये
केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये औषधियों की, यहाँ औषधियाँ पाई जाती है, औषधियों के लिए प्रसिद्ध है। इसी कारण जो IUCN द्वारा इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया। और जो 1973 में जो है IUCN द्वारा जो है क्या कस्तूरी मृग को जो विलुप्तप्राय की श्रेणी में रखा गया। और इसके बाद 1974 में जो कस्तूरी मृग था, इसको रेड डाटा बुक में शामिल किया गया। और 1982 में चमोली में ही कस्तूरी मृग प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। और इससे पूर्व बागेश्वर में भी एक 1977 में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र खोला गया था। इसके बाद अगला देखते हैं अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखते हैं तीसरा अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं, इसकी जो स्थापना होती है, 1986 में इसकी स्थापना होती है। इसका एरिया 600 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। और ये पड़ता है हमारे पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पर जो मेनली पाए जाते हैं राज्य में, यहाँ पर सर्वाधिक जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं कहाँ पे, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और इसको पृथ्वी का हरित स्वर्ग भी कहा जाता है। इसको पृथ्वी का हरित स्वर्ग, पृथ्वी का हरित स्वर्ग भी कहा जाता है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को में जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। और इसको जो है पृथ्वी का हरित स्वर्ग भी कहा जाता है। इसके बाद अगला देखते हैं अब सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फोर्थ है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसमें ये कहाँ पर स्थापना होती है, स्थापना होती है इसकी 1987 में, 1987 में सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना होती है। और इसका जो एरिया है वो 301 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये पाया जाता है हमारा सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर जो सबसे पहले 1911 में जो है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर 1911 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया। जो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, इसको जो है 1911 में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया था। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया, इसको टाइगर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया। उन्नीस में जो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि जो ये है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। जो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसी वजह से इसको जो है किसमें शामिल किया गया, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। सर्वाधिक पर यहाँ पर जो है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर जो सर्वाधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है सर्वाधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। और इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं पांचवा है विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
इसकी स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1988 में, और ये है हमारा अल्मोड़ा में। विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापना है 88 में, 1988, और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी जो एरिया है वो है लगभग 47 किलोमीटर स्क्वायर, 47.05, तो लगभग कितना है 47 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और यहाँ पर जो है सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं, सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं। सोना नदी में क्या था? सोना नदी में सर्वाधिक प्रजाति के पक्षी थे, और विंसर में क्या है? सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ सर्वाधिक पक्षी पाए जाते हैं और यहाँ पर सर्वाधिक प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य। 6th है मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। इसकी जो स्थापना होती है कब बनता है? 1993 में बनता है। इसका एरिया 10 पॉइंट समथिंग किलोमीटर स्क्वायर है, 10.82 लगभग 11 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और ये हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पाया था, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ी बटेर जो एक पक्षी है उसके लिए प्रसिद्ध है, पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध है। और इसका जो एक्चुअल में जो मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका जो नाम क्या है ना, इसका नाम अलग है लेकिन इसको बोलते हैं मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसका नाम है विनोग, इसका नाम है विनोग माउंटेन क्लेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका नाम एक्चुअल में ये है विनोग माउंटेन क्लेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन इसको मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद लास्ट देखते हैं हम नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 7th है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसकी स्थापना सन 2012 में होती है। इसका एरिया कितना है? इसका एरिया 269.95 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। और ये हमारा पाया था नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। ये नैनीताल और चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। यहाँ पर जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, नंदौर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खत्म होता है। इसके बाद जो हम देखेंगे अब देखते हैं जो कंजर्वेशन रिजर्व थे वो देखते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? उत्तराखंड में 4 कंजर्वेशन रिजर्व है उत्तराखंड में। तो सबसे पहला देखते हैं, सबसे पहला है आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व
इसकी जो स्थापना होती है 2005 में इसकी स्थापना होती है। 2005 में कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया था आसन वेटलैंड। ये हमारे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, देहरादून, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका एरिया कितना है, एरिया इसका 4.44 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया आसन वेटलैंड का। और दूसरा है एक है हमारा झिलमिल झील, झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व, झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व। जो झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व है इसकी स्थापना भी 2005 में होती है। जो झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व है स्थापना 2005 में होती है। और इसका जो एरिया कितना है, इसका एरिया है 37.84 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है झिलमिल झील का। और ये हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, ये हरिद्वार में है झिलमिल झील कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बाद जो तीसरा देखते हैं, तीसरा है पावलगढ़, पावलगढ़ पक्षी कंजर्वेशन रिजर्व या पावलगढ़ बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। पावलगढ़ बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, पावलगढ़ बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। ये इसकी स्थापना 2012 में होती है, 2012 में स्थापना होती है। ये है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल में है, स्थापना 2012 में होती है पावलगढ़ बर्ड सेंचुरी। और ये है हमारे नैनीताल में है। और इसका जो एरिया कितना है, एरिया इसका 5.82 किलोमीटर स्क्वायर या लगभग 6 किलोमीटर का, 6 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। और नेक्स्ट है फोर्थ है अब नंदा देवी हिमालयन बर्ड, नंदा देवी, नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, इसकी स्थापना 2015 में होती है, 2015 में इसकी स्थापना होती है। और इसका एरिया है 111.91 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और जो ये नंदा देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है ये हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। और इनमें जो है सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व यही है, सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व। इसकी कितना है क्षेत्रफल इसका 111.91 पर किलोमीटर। और आसन वेटलैंड ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है आसन वेटलैंड। तो इसके अलावा जो है आसन वेटलैंड है, आसन वेटलैंड को रामसर साइट घोषित किया गया था। अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया आसन वेटलैंड को। कब किया गया, 21 अक्टूबर 2020 को इसे क्या रामसर साइट घोषित किया गया, रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर जो वेटलैंड है इसको रामसर साइट, जो ये आसन वेटलैंड है इसको रामसर साइट घोषित किया गया। कब, 21 अक्टूबर 2020 को, 21 अक्टूबर 2020 को। तो दोस्तों आज की क्लास यही खत्म करते हैं और आप चैनल पर बने रहिए।